साल 2015 में लालू यादव के एक बयान से आज शुरुआत करता हूं। बयान की पीछे की कहानी बाद में, पहले बयान क्या था ये आपको बताते हैं। तब लालू ने कहा था, कोट अनकोट, जनता को भरोसा दिलाता हूं कि बिहार की लड़ाई में मैं हर तरह का घूंट पीने को तैयार हूं, हम हर तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। मैं इस सांप का फन, सांप्रदायिकता के इस कोबरा को कुचलने के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोट। यह दरअसल लालू यादव का ही बयान था। दरअसल साल 2015 का मई जून का महीना था। पहले तो समाजवादी पार्टियों के विलय की बात तब चल रही थी, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के नेता मंथन करते रहे। लेकिन सामने विधानसभा चुनाव था तो विलय टल गया और महागठबंधन के स्वरूप की चर्चा शुरू हुई। तब गठबंधन के चेहरे के तौर पर नीतीश को लेकर पहले तो लालू तैयार नहीं थे, लेकिन कहा गया कि कांग्रेस के दबाव में और बीजेपी को हराने के नाम पर फिर लालू तैयार हुए। लेकिन जहर के घूंट पीने की बात कहकर जता दिया कि बीजेपी को हराने के लिए वो नीतीश को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार करना जहर के घूंट पीने के बराबर है। अब साल 2022 है आज, और कहानी वही है, किरदार बदल गए हैं। आज लालू की जगह नीतीश हैं और नीतीश की जगह तेजस्वी। जब लालू ने बीजेपी को हराने के नाम पर नीतीश को आगे किया था, आज नीतीश बीजेपी को हराने के नाम पर लालू के बेटे तेजस्वी को आगे करने की बात कह रहे हैं और सीधे उत्तराधिकारी का ऐलान करते हुए कह दिया 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि क्या लालू की तरह नीतीश के लिए भी यह जहर के घूंट पीने के बराबर है, या फिर 2025 में तेजस्वी को आगे करने के जरिए 2024 के लिए नीतीश की सधी चाल? अगर 2025 में तेजस्वी भवः बिहार होगा तो क्या 2024 में नीतीश भवः दिल्ली भी होगा? चौबीस घंटे में 2 बार नीतीश का तेजस्वी ऐलान। पहले नालंदा में तेजस्वी को आगे बढ़ाने का बयान। जितना संभव था उतना हम सेवा किए। अब तो हमारा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे। अब 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान। 2025 में बिहार का नेतृत्व एकदम करेगा, समझ गए ना। नीतीश के उत्तराधिकारी तेजस्वी के होने पर सियासी घमासान। देखिए, हम उनका स्वागत करेंगे। उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के उपचुनाव की हार, गोपालगंज के चुनाव की हार, मोकामा में अनंत सिंह की जीत, तो चाहते हैं कि तेजस्वी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी जी के अंदर वो एबिलिटी है, वो क्षमता है, टू जेड की बात करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। अंतिम पंक्ति के लोग जो महरूम है शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से, सबको कहीं न कहीं शक्ति प्रदान करने की बात करते हैं। अब की बार तेजस्वी भवः बिहार। हालांकि इस तरह के संकेत नीतीश कुमार कई बार देते रहे हैं और इस तरह की बातें आरजेडी की तरफ से भी होती रही हैं। जगदानंद सिंह ने कहा था कि 2023 में नीतीश कुमार सत्ता सौंपकर 2023 में दिल्ली की लड़ाई लड़ने जाएंगे, जिस पर काफी बवाल हुआ था और तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस तरह की हड़बड़ी नहीं है, इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद सफाई हुई थी, सफाई पेश की गई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने इस तरह का बयान खुलकर दिया पहली बार। वजह क्या? सवाल आज का मैं सवाल ये कि कुढ़नी में जेडीयू की हार का क्या यह साइड इफेक्ट है? क्या नीतीश कुमार पर अब तेजस्वी को सत्ता सौंपकर दिल्ली की तैयारी करने का दबाव है? और यह सब कुछ क्या डील के तहत, जो अगस्त में महागठबंधन बना, महागठबंधन की सरकार बनी, क्या उस वक्त कोई डील हुई थी जिस डील की बात होती रही? क्या डील के तहत नीतीश तेजस्वी को उत्तराधिकारी बना रहे हैं? क्या आरजेडी में जेडीयू के विलय के बाद तेजस्वी होंगे 2025 में महागठबंधन के नेता? नीतीश के उत्तराधिकारी तेजस्वी के होने पर बीजेपी को ऐतराज क्यों?